अब गोस्वामी जी खलों को प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहे बहुरी बंदी खल गन सती भाई। खलों की वंदना, गोस्वामी जी से पूछा भाई आप खलों की वंदना क्यों कर रहे हैं? तब गोस्वामी जी बोले इनकी वंदना करना जरूरी है। इन्हें यदि एक बार नमस्कार कर लिया ना तो ये तुरंत निकल जाएंगे, और यदि नमस्कार नहीं किया ये बैठे रहेंगे, तर्क कुतर्क करेंगे, समय बिगाड़ेंगे। इसलिए भैया ठीक है एक बार कर लिया आगे बढ़ो। खल किसे कहते हैं? खल के दो काम हैं, जो केवल खाए और लड़े। खा मतलब खाए, ला मतलब लड़े, वो खल। खाए और लड़े। कई लोगों की आदत आपने देखी होगी, दो ही काम होते हैं, खाना। कई लोगों का हमने देखा झगड़ा। एक बार पानी का, सुबह का टाइम था, पानी नल आने वाले थे, खड़े थे लोग लाइन लगाकर। एक सज्जन बड़े प्यासे थे। अब आपने देखा होगा शहरों में जहां नल आते हैं ना, बड़े बड़े डिब्बे लोग लाइन लगा के रख देते हैं एक के बाद एक। अब उसी समय कोई प्यासा लोटा लेके आ गया और पानी भर रहा था, कोई उसका नंबर था, वो पानी भर रहा था। तभी एक प्यासा आ गया लोटा लेके, भैया एक लोटा पानी। अब वो लगा चिल्लाने, मूर्ख हो क्या, लाइन पे लग नहीं सकते हो? अरे भैया प्यास लगी है, प्यास, एक लोटा ना, कोई प्यास व्यास, चलो पीछे। मतलब आप पानी के लिए अपनी इंसानियत भी छोड़ देंगे, सब भूल जाएंगे आप। अरे भाई संस्कार ये नहीं है, संस्कार तो ये है कि भाई आइए आप ले लीजिए, आप भर लीजिए, आप पी लीजिए पानी, आप पहले भोजन कर लिए। राजा रंती देव कितने दिन से भूखे थे, पर जब उनके सामने कोई भूखा आया तो उन्होंने अपनी थाली खिसका के चांडाल को दे दी, भैया जी आप भूखे हैं, आप प्रसादी पा लीजिए। राजा रंती देव 63 दिन से भूखे थे, 63 भूखे थे। आज इनके पास भोजन की थाली आई, इनकी पत्नी और इनका बच्चा, 3 प्राणी थे, और तीनों जब भोजन करने बैठे तभी एक चांडाल कुत्ते लेकर आया, और कुत्तों को लेकर चांडाल ने कहा महाराज बड़ी भूख लगी है। रंती देव ने अपना भोजन दे दिया, खा लिया, बोला अभी पेट नहीं भरा, तो पत्नी ने अपना दे दिया, बोले अभी पेट नहीं भरा, तो उसने बच्चे 5 साल का नन्हा सा, ये शास्त्रोक्त बातें हैं, दे दिया। और जब खा लिया उस चांडाल ने, तब रंती देव अपनी पत्नी को देखते हैं और मुस्कुराते हैं, देखना भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, भगवान की कृपा से गिलास भर पानी तो है। पानी पीने वाले थे कि चांडाल ने कहा हमारे कुत्ते प्यासे हैं, आप कृपा करें तो कुत्तों को पानी, तो पानी अपने मुंह का पीते हुए एक घूंट पी ना सके, और रंती देव ने पानी खिसका दिया, कुत्तों ने पानी को पी लिया। तब राजा रंती देव ने भगवान को धन्यवाद दिया, प्रभु आज कम से कम मेरा अन्न और मेरा जल किसी की प्यास बुझाने के काम तो आया, आज मैं किसी के काम तो आया, मैं किसी की भूख मिटाने के काम तो आया। इसलिए कहता हूं भक्तों, आप भी किसी की भूख मिटाइए, आप भी किसी की प्यास मिटाइए, भगवान आपकी भूख और आपकी प्यास मिटाएंगे। आप किसी की चिंता करेंगे तो विधाता आपकी चिंता करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप भी अन्नदान करते रहिएगा, सेवा करते रहिएगा। राजा रंती देव को पुनः भगवान प्रकट होकर और आपको दर्शन देते हैं। गोस्वामी जी गा रहे हैं, बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण दे। अब गोस्वामी जी गा रहे हैं कि संतों का ऐसा प्रेम है कि एक सत्संगी जब मिलता है ना तो बड़ा सुख मिलता है, और एक कुसंगी जब मिलता है बड़ा दुख मिलता है। संत जब मिलता है तो बड़ा सुख मिलता है, और संत जब जाता है तो दुख देकर जाता है, बिछड़ने का दुख। और संत जब जाता है
तो बिछड़ने का दुख दे जाता है, और दुष्ट आता है तो आने का दुख दे जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान दुष्टों से बचाएं और हमेशा सत्संगों से मिलाएं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। हाँ, जड़ चेतन गुण दोषमय। गोस्वामी जी कहते हैं कि सारा संसार दोष से भरा है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई ना कोई दोष ना हो। संसार का हर प्राणी दोष से डूबा है, दोष में लिपटा है, दोषी है। फिर क्या करें? बोले जैसे हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, ऐसे ही आप सार तो ग्रहण कर लो संसार में, अच्छों की संगति तो कर लो और दुष्टों की कुसंगति का सदा के लिए त्याग कर दो। अब गोस्वामी जी सबको प्रणाम कर रहे हैं, सब में ईश्वर का दर्शन करते हुए सबको नमस्कार कर रहे हैं। राम नाम को प्रणाम करते हैं, दशरथ जी को प्रणाम करते हैं, कौशल्या माँ को प्रणाम करते हैं, श्री उर्मिला मैया को प्रणाम करते हैं, श्री सारे जनों को, सरयू मैया को, अयोध्या धाम को, सबको गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। और अंत में क्या कहा? बोले सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जानि कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहूँ छाणी छल छो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आप सभी को भगवान जानकर मैं प्रणाम करता हूँ, मुझे दास जानकर, मुझे अपने चरणों का, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं, अर्थात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं आप सभी के चरणों का दास हूँ। आपके चरणों की धूल से ज़्यादा मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है, ऐसा गोस्वामी जी गा रहे हैं, ऐसा पावन श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं।